हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेकर आई हूँ। देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। थोड़ा सा ये पैटर्न इलास्टिक है और इसमें ऊन जो है 20% ऊन ज़्यादा लगेगी। और ये फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस टाइप से दिखता है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, स्कीवी, टॉप, जेंट स्वेटर, बेबी सेट, शॉल, मफलर, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। इसको डालने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में प्लस 1 स्टिच एक्स्ट्रा चाहिए एड स्टिच के लिए। तो इसके लिए मैंने 13 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। फंदे कम या ज्यादा करने हैं तो आप इसे पहली वाली सिलाई में फंदे कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिजाइन के फर्स्ट रो में पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और 3 फंदे सीधे। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से करनी है, एक फंदा उल्टा और 3 सीधे। और जो लास्ट का एड स्टिच है उसे हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। सेकंड रो में जैसे फंदे दिख रहे हैं हमें वैसे ही बनाने हैं। मीन्स पहला फंदा हमने सीधा बनाना है, आप स्लिप भी कर सकते हैं पहला फंदा, और 3 फंदे उल्टे। जो फंदा जैसे दिख रहा है हम वैसे ही बना रहे हैं। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, लास्ट का एड स्टिच सीधा। थर्ड रो में सिलाई को ध्यान से देखिए। हमने पहला फंदा उल्टा बनाया धागे को पीछे करके। ये जो बीच वाला फंदा है इसमें हमने 1 2 3 नीचे से नीडल को क्रॉस करते हुए एक लूप लेना है, फिर धागे को आगे करके एक बार और लूप लेना है। तो ये हमारे 3 फंदे बन गए। अब जो 2 फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से एक बार बुनकर इस फंदे को हमने लेफ्ट नीडल पर ले लेना है और जो इससे पहले वाला फंदा है उसको इसके ऊपर से क्रॉस करा लेना है। ठीक है, और इस फंदे को हम राइट नीडल पर ले लेंगे। इसके बाद ये जो होल है यहां से फिर से हमने लूप लेना है एक बार, और फिर एक बार धागा आगे करके लूप लेना है। फिर से हमने 3 फंदे बना लिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बना है। और उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके वही हमें पैटर्न रिपीट करना है। जो बीच वाला फंदा है 1 2 3 नीचे से 3 फंदे नीचे से हमने नीडल को क्रॉस करके एक लूप लिया, धागा आगे करके फिर से दूसरा लूप लिया। तो ये हमारे 3 फंदे बन गए। सॉरी, एक बार और लूप लिया, ये हमारे 3 फंदे बन गए। और जो 2 फंदे हैं पहले फर्स्ट और सेकंड, इसको हमने बैक लूप से बना लिया। फिर इस फंदे को हमने लेफ्ट नीडल पर लेकर राइट वाले फंदे पर इसको क्रॉस करा लिया और इस फंदे को हमने राइट नीडल पर ले लिया। फिर से हमने बीच वाले स्पेस से एक लूप लिया, धागा आगे करके फिर से एक बार एक लूप बनाया। ठीक है, ये फिर से हमारे 6 फंदे बन गए, 6 और एक बीच में 7। फिर से धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे। बीच वाले फंदे से 1 2 3 नीचे से हमने नीडल को क्रॉस करते हुए एक लूप लिया, धागा आगे करके एक बार फिर से दोबारा से एक बार लूप लिया। तो ये 3 फंदे बन गए। अब ये जो पहला और दूसरा फंदा है इसको हमने जो सीधे फंदे थे बैक लूप से सीधा बना लिया। अब इसको लेफ्ट नीडल पर ले लिया और जो पहले वाला फंदा था इसको ऊपर से क्रॉस करा लिया। अब इसको राइट नीडल पर लेकर एक बार फिर से हम करेंगे सेम पैटर्न रिपीट। नीडल को उसी होल में डालकर हम एक बार लूप बनाएंगे, फिर धागा आगे करके एक बार और लूप बनाएंगे। तो ये हमारे 3 फंदे बन गए। अब एक फंदा उल्टा। ये हमारी थर्ड रो बनकर तैयार है। अब फोर्थ रो को रॉन्ग साइड से देखिए कि कैसे बनाना है। फोर्थ रो को देखिए कैसे बनाना है। जैसे फंदे दिख रहे हैं हमें वैसे ही बनाना है। पहला फंदा हमने सीधा बना लिया, धागा आगे करके 1 2 और 3 ये फंदे हमने स्लिप कर लिए। बीच वाला फंदा है इसको उल्टा बना लिया, फिर इनको स्लिप कर लिया 1 2 3
और धागे को पीछे करके जो फंदा सीधा था उसे सीधा बना लिया। फिर धागा आगे करके 1 2 3 3 फंदे स्लिप किए, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे करके इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। फिर धागा आगे करके 1 2 3, ये 3 फंदे हमने स्लिप कर लिए, बीच वाले फंदे को उल्टा बनाया, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे 1 2 3, और धागे को पीछे करके हम इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। ये हमारी 4th रो हो गई। अब 5th रो को देखिए, हमने क्या करना है, पहले फंदे को उल्टा बना लिया, धागे को पीछे ले गए। अब ये जो 1 2 और 3 है पहले वाले फंदे, इनको हमने बैक लूप से सीधा बना लिया, ठीक है। और ये बीच वाले फंदे को सीधा, और फिर ये 3 फंदों को हमने पीछे से बैक लूप से एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से ये लीफ सी बनकर आ रही है। फिर धागा आगे करके बीच वाला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 1 2 3 ये इकट्ठे बुन लिए, और फिर ये फंदा सीधा बीच वाला, और फिर इन 3 फंदों को हमने बैक लूप से इकट्ठा बुनना है, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदे जो हैं इनको बैक लूप से एक साथ बुना लेंगे, एक बीच का फंदा सीधा, फिर 3 फंदे बैक लूप से एक साथ बनाएंगे, और लास्ट वाले स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई हो गई। अब 6ठी सिलाई को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे फंदे दिख रहे हैं हमने बिल्कुल वैसे बनाने हैं। पहला फंदा सीधा बना लिया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। ये हमारी 6ठी सिलाई हो गई। ये देखिए हमने 6 सिलाइयां बनाई हैं, तो ये इस तरह से बनकर आ रहा है। यही 6 सिलाइयां हमें बार बार रिपीट करते जाना है, तो ये इस तरह से बनकर आएगा। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।